एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पीपीएससी टीआरई 3 का एग्जामिनेशन पता है आपको कैंसिल हो ही गया था 15 मार्च को, जो कि एग्जामिनेशन हुई थी 6 to 8 फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी और 1 to 5 का आपको सेकंड शिफ्ट में हुआ था। सेकंड शिफ्ट के ही आपको यहाँ पे देखने को मिल गए थे पेपर्स जो वायरल हुए थे और पेपर लीक। तो यहाँ पे जो लोग भी एग्जामिनेशन की केवल वेट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन डेट इसका कब निकल के आएगा, तो देखिए सूत्रों से पता चल रहा है कि एग्जामिनेशन इसकी आपको जून में हो जाएगी। पहले आपको जानकारी दी जा रही थी कि मई के लास्ट आपको वीक में हो सकती है, लेकिन अभी ये आपको जानकारी जो मिल रही है कि जून में इसकी एग्जामिनेशन होगी। और इसका एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगा एग्जैक्टली, तो आपको 7 जून से 15 जून के बीच इसकी एग्जामिनेशन हो सकती है। अब देखिए ये बस खबर है एक जो कि सूत्रों से मिल रही है, तो इसमें आपको डेट में हेरफेर हो सकता है, लेकिन जून की जो ये है मंथ जो आपका जून है, तो ये आपका जून में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो देखिए अभी आपके लिए अच्छी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पेपर लीक के जो सरगना थे कॉमन व्यक्ति में अगर हम बात करें तो जो विशाल चौरसिया जो कि अभी जेल में है, तो शायद ये एग्जामिनेशन आपको फेयर हो, लेकिन विशेष इसमें क्या कुछ होगा ये पता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि जब तक वो पेपर वायरल मतलब पेपर जब तक वायरल नहीं हुआ तब तक पेपर लीक नहीं होता है। तो सॉरी, माफ करिएगा कि आपको आपके मन में थोड़ा सा डाउट यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन ये फेयर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जेल में है, तो अभी लोगों को थोड़ा सा डर बना हुआ रहेगा। तो इस वजह से आप एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जून आपको पता है कि अप्रैल मंथ चल रहा है, इसके बाद पूरा आपको कंप्लीट मई मंथ मिलने वाला है कंप्लीटली। क्योंकि एग्जामिनेशन जो है पहले लोग बोल रहे थे करवाने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन पहले इन्होंने बोला है कि करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं। और इसमें पहले भी हमने बताया था कि इनके कई सारे मुद्दे इस पे है कि इलेक्शन भाई होना है, तो यहाँ पे लोगों की कमी पड़ जाएगी, यहाँ पे जो भी सेंटर है उसकी कमी पड़ जाएगी, और इनको सेंटर वेंटर में पूरा ये करना है। और इसके साथ ही इन्होंने ऐसा भी कहा था कि इनका जो सिस्टम है, आयोग का जो सिस्टम है, उसको ये चेंज करने वाले हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आपको एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। जबकि बड़े बड़े अगर आप बात करें कि बड़े इसमें कौन बड़े लोग शामिल थे, तो उसकी तो अब तक कोई खोज खबर यहाँ पे कहीं से पता ही नहीं चला। और ईओयू जो है ये भी आपको पता है कि ये भी सरकार की ही संस्था है, और यहाँ पे पता नहीं क्या डराया धमकाया जा रहा है, फिर क्या कुछ हो रहा है ये किसी को क्लियरली मालूम नहीं चल रहा है। बट काम की खबर यही है कि अब आपको मतलब जब कोई मंत्री कोई नेता आपकी तरफ से बोल नहीं रहा है, तो अब जो भी है आप अपनी तरफ से जो भी विरोध प्रदर्शन जो है वो तो आप करोगे ही, और इसके साथ ही आपको एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे रहना है। ठीक है कि विरोध प्रदर्शन तो आपको साथ करना ही है, क्योंकि इससे आप यूनाइट है ये चीज़ आप मालूम पड़ेगी लोगों को। क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हो ना, तो फिर लोग क्या है आप कुछ भी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो इसलिए यूनाइट होकर के छात्रों को तो रहना ही है, और ऐसे आवाज़ तो आप लोगों को उठानी है पेपर लीक की, अच्छे से तरीके से यहाँ पे जांच करी जाए, ये सब मामले यहाँ पे ज़रूर होने चाहिए। और इसके साथ ही ये एग्जामिनेशन जो है ना आपको 15 जून तक कंप्लीट करवाने का ये मतलब इनका लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही जैसे कि आपको पता है कि 11, 12 और 9, 10 का डेट नहीं आया था ना उस टाइम में, जब मार्च में एग्जामिनेशन हो रही थी, तो वो कैंसिल कर दिया गया था कि 16 मार्च को अगर 9, 10 की होने वाली जो थी। तो वैसे ही आपको जो ये 15 जून तक का डेट यहाँ पे है ना 7 से 15, तो इसमें इस बार आपको 9, 10 और 11, 12 सबका हो जाएगा। तो फिर इसलिए जो भी 9, 10 या फिर 11, 12 के लिए जो आप पोस्टपोन होके बैठे हुए थे, वो लोग भी तैयारी अपनी जारी रख देंगे। और इसके साथ ही आपको इसके रिजल्ट की अगर आप बात करें, तो रिजल्ट कब जारी हो सकती, तो ऐसा जो आपको जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको जून के ना अंतिम सप्ताह में, मतलब लास्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट आपको जारी हो सकता है। यही आप यहाँ पे एम रखा गया। अब ये सारे निर्णय जो आपको है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो बैठक हुई है ना, उसके तहत ये सारे निर्णय लिए गए। तो इस बार थोड़ा सा हम लोग ये रखेंगे कि फेयर एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कैसे लोग फर्जी डोमिसाइल वगैरह वगैरह बनवाते हैं। और अभी भी हम लोगों को बिल्कुल आप लोगों को मांग रखनी है कि डोमिसाइल जो है बिल्कुल लागू हो जाए, क्योंकि जब बीच एग्जामिनेशन में जो रूल आपका चेंज हो सकता है, एग्जामिनेशन देने के बाद भाषा हटता क्वेश्चन किया जा सकता है, तो क्यों नहीं जब ये विज्ञापन निकल गया तब भी आपका डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हो सकता है। जब लोग विपक्ष में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर क्यों चुप्पी क्यों साध लेते हैं, मतलब वो बाहर के वोटरों को देखना चाहते हैं। अब देखिए ये भी चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है
कि अगर ये एग्जामिनेशन जून में हो रही है ना, बिल्कुल पॉइंट की बात मैं बता रही हूँ, अगर ये एग्जामिनेशन जून में हो रही है, क्योंकि 4 जून को तो रिजल्ट आ जानी है इस चीज़ की, तो आप देखो कि वैसे तो लोग गुस्साए हुए हैं, तो इनको वोट बैंक पे तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, संभावना ऐसी कि ताकि सब लोगों सब जगह से इनका वोट जो यहाँ वाला वोट तो इनका थोड़ा जाएगा, लेकिन सब जगह से वोट क्या इनके पास आएगा, तो इससे क्या होगा, घट बढ़ के, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि ऐसा अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जून में होनी है और 4 जून को यहाँ पे इनका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो इसके बाद क्यों नहीं ये लागू कर सकते हैं डोमिसाइल भाई, क्योंकि जो इनका फ़ायदा था बाहर से, जो इनका फ़ायदा था डोमिसाइल हटा करके, वो सारे फ़ायदे इनको मिल जाएंगे। और जब 4 जून को रिजल्ट इनका आ ही जाएगा, एग्जामिनेशन की अगर 7 जून से रखी गई है, तो फिर ये चीज़ इनको करनी क्यों नहीं चाहिए। जब एग्जामिनेशन के बाद आप रूल चेंज कर सकते हो, तो ये भी रूल चेंज क्यों नहीं कर सकते भाई, ये भी आपको करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको आपका जो वोट बैंक है इस पर कोई भी प्रभाव आपका पड़ने वाला नहीं है। इसमें मतलब टोटल आपको 4.5 लाख प्लस अभ्यर्थी ही एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपको पता ही पिछले बार से, तो आपको पता होगा 4.5 लाख प्लस अभ्यर्थी इसमें शामिल हो ही रहे थे। और फिर जिसमें कि इसमें आपको क्योंकि सब ये जो आपका स्टेट है वो वाला एग्जामिनेशन तो अभी तक हुआ नहीं है, तो स्टेट वाले जो फ्रेश स्टेट वाले वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर ऐसा तो होगा नहीं कि फॉर्म वॉर्म भी खोल दिया जाए। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं हो तो ही बेहतर है, वरना आपको भी पता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को और जो भी नई अपडेट मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट हो या फिर कुछ फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।